कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान। ठीक है, कचरे की टैक्सी का ध्यान रखना। तो हाँ ठीक है, नीतू चौहान ब्लॉग और नीतू चौहान फैमिली में आप सबका स्वागत है आज के। हाँ अभी बोलती हूँ। कचरे वाली टैक्सी कब आके चली जाती है हमें पता ही नहीं चलता, इसलिए बोल रहे हैं कि ध्यान रखना कचरे वाली टैक्सी आए तो, क्योंकि कचरा बहुत इकट्ठा हो रखा है। तो ब्रेकफास्ट कर लिया, बर्तन साफ कर रही हूँ। आज ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू कर रही हूँ, 10 बज गई है। और यहाँ पे पतिदेव का टिफिन पैक कर रही हूँ। सानू बना रही है करेले के जूस की तैयारी कर रही है, डिटॉक्स वाटर की तैयारी कर रही है। ये करेला भी तू काट देगी या मैं काटूं? कर दूंगी तो नेक्स्ट वीक टाइम से आ जाएगा। ठीक है। तो पर मुझे उसका तो बताओ कि वो चीज़ 600 रुपये सस्ती मिल रही है मुझे अभी फिलहाल। वैसे कितनी है? वैसे 2100 की है। तो फिर मंगा ले। अभी मुझे 1600 की मिल रही है। ऑनलाइन पेमेंट करनी है ना? यस, कोई नहीं। तो मंगा ले। मिंत्रा से मिल रही है गाइज। मुझे क्यों मिंत्रा पे मतलब वैसे तो मैंने थोड़ा सही किया है, अच्छा सेलर है। एक हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक है, तो वो मैं ऑर्डर कर रही थी मेरे लिए। तो मुझे मिंत्रा पे वो सेम चीज़ मिल रही है 1600 रुपये 1700 रुपये की, पर मुझे नायका पे वो सेम चीज़ मिल रही है 2100 रुपये की। तो ये डिफरेंस क्यों है? क्या मिंत्रा वालों को का बतेरा पैसा है कि वो ऐसे ही सामान फ्री में दे रहे हैं, या नायका वालों साले गरीब लोग हैं कि वो हम लोगों से एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं? चलिए जी, बर्तन धो लिया, अब मैं बना रही हूँ। मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ बीच में, चलिए जी। तो तूने बोल दिया ना कि बताओ इतना डिफरेंस क्यों है। वैसे जो ओरिजिनल हुडा उसका प्राइस है वो 2100 रुपये ही है, जो सेलर मतलब ओरिजिनल हुडा ब्यूटी का प्रोडक्ट है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं बॉम्बे जाके लूँगी सेफोरा से, या फिर जहाँ पे भी वो अवेलेबल है। आई गेस वो नायका के स्टोर पे अवेलेबल है, सेफोरा पे नहीं है। पर इतनी मेरे में पेशेंस नहीं है क्योंकि मुझे वो यूज़ करना है। तो गाइस सजेस्ट मी क्या करना चाहिए मुझे। वैसे तो सजेशन से पहले मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ, क्या पता। तो रोटी मैंने बना ली है, अब पतिदेव का टिफिन पैक कर देते हैं। करते हैं, बना दिया आपका जूस, जाओ। तो जी पतिदेव गए ऑफिस। अब हमने बनाया था सुबह मक्खन, तो इसको गरम करने के लिए रख देंगे। गैस को कर देंगे कम, तो धीमी धीमी आंच पे ही अच्छे से गरम हो जाएगा। और सानू बनाएगी पास्ता। मैंने सुबह बनाई थी अरबी की सब्जी, और सानू अपने लिए, मेरे लिए, अर्शु के लिए बनाएगी पास्ता। और छाछ बनाएगी। मैं बर्तन साफ़ कर लूँ, फिर मैं धोऊंगी कपड़े, और मैं कपड़े धोऊंगी, नहाऊंगी, फेस पैक लगाऊंगी, जिसके लिए थोड़ा सा कटोरी में दही लेंगे। और खुल जा भाई, इतनी टाइट है ना ये फेस पैक पाउडर डालेंगे। और किचन का काम फ्री करके मैं आ गई। सानू लगा रही है पोछा। अब मैं धोऊंगी कपड़े। इतने कपड़े हो जाते हैं सच में। अर्शु का बैग धोना है, पर आज नहीं धोऊंगी। आज मुझे सर भी धोना है।
इसके अंदर पाउच पड़ा है ना, एक ही है। तो ब्लैक पेपर कूट के देनी पड़ेगी। ये रहा पेरी पेरी मसाला, और ये क्या है, अच्छा वो पापा का जल जीरा, ये रहा, नहीं है इसमें काली मिर्च, कूट के दे रही थी मैं तेरे को। इसको रख दो वापस, ये तो नहीं चाहिए। और घी गरम हो रहा है, सानू बना रही है यहाँ पे पास्ता। जैसे तूने सब्जियाँ डाली, मैंने सोचा रेड सॉस पास्ता। नहीं 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 नहीं, बटर कम डाला इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। हाँ वही, गैस कम ही रखना, बटर कम है इसलिए। पास्ता भी अच्छे से उबल गए। जल्दी जल्दी डाल दो। देख तू धीरे धीरे रहना, बस 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 बस, अब मैं कर दूँगी। तो एकदम से डाल देना, उछड़ जाता। अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छा लग रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और सानू ना अपने चीज़ नहीं डाल दी, मेरे हर्षु के लिए थोड़ा सा चीज़ स्लाइस डाला है। बस मिक्स करेंगे और हमारे रोटी ले आना। रोटी ला रही हूँ। गर्मा गर्म पास्ता तैयार। हर्षु ये ले जा बेटा। हर्षु, पास्ता खाने के लिए चम्मच लाऊं या फोक? पास्ता खाने के लिए चम्मच लाऊं या फोक? चलिए जी, गर्मा गर्म पास्ता खा लेते हैं। तो जी बर्तन साफ कर लिए, और अब हम लगाएंगे हाथ पाँव के बॉडी लोशन। कल कपड़े धोए थे वो उतार। तो जी अभी आए हैं मिंत्रा से ऑर्डर। सानू ने टी शर्ट, जींस एक्सचेंज करूंगी। ये वाली टी शर्ट है ना, हाँ ये टी शर्ट है ना, वो है टॉप टी शर्ट है। तो ये सानू को ज़्यादा फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। यूँ अच्छी है, कलर तो अच्छा है ना, कलर अच्छा है, पर इसकी फिटिंग। शॉर्ट्स कौन सा दूँ, ब्लू या ब्लैक? ब्लू वाला ये लो। 2 शॉर्ट्स मंगाए हैं घर में पहनने के लिए, एक ये टी शर्ट मंगाई। इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा यूँ टाइट है, तो हो गए कपड़े हो गए छोटे तो टाइट वाली टी शर्ट है छोटे कपड़े पहनूंगी। अरे छोटे कपड़े। इसको रिटर्न करेगी, इसकी जगह दूसरा कोई कलर मंगाई, क्योंकि ना इसने 3 टी शर्ट ऑर्डर कर दी। ब्लैक ब्लू सही, फिटिंग सही है। हाँ एक टी शर्ट ये भी टी शर्ट अच्छी लगी। एक कल परसों टी शर्ट आई थी वो भी अच्छी, लेकिन ब्लैक ही ब्लैक मंगा ली। इसको बोल रही हूँ दूसरा कोई कलर मंगा ले, ये रिटर्न कर दे। शॉर्ट्स जितने कंफर्टेबल है ना, उतने किसी के भी शॉर्ट्स कंफर्टेबल नहीं है। हाँ नहीं, अच्छी फिटिंग भी अच्छी आ रही है। तूने ना ऑनलाइन 2 जीन्स मंगा ली ना, एक पहले मंगाई उसकी फिटिंग भी अच्छी आई, और एक हम लेके आए थे, 3 जीन्स हो गए ना। हाँ ये ब्लैक कलर की जीन्स, क्योंकि सानू के पास ब्लैक जीन्स थी नहीं, और एक मतलब लूज हो गई वो। हाँ तो ये हो गए। चलो ये वाली तो रिटर्न कर ही दे सानू। हाँ, इसको तो भेज दे वापस। रिटर्न नहीं करूंगी, एक्सचेंज करूंगी। चलिए जी, नींद लेके उठ गए, मस्त नींद, अभी भी उबासी आ रही है मस्त नींद आई है, 1 घंटा है। दोपहर की जो नींद होती है ना, जो लोग दोपहर की नींद नहीं लेते ना, उनको तो नहीं पता कि दोपहर की नींद क्या होती है। क्या गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली। आज तो मैंने ना दही भी नहीं खाया। हमेशा तो मैं दही छाछ कुछ ना कुछ लेती हूँ ना लंच में, तब मैं सोचती हूँ कि मुझे उसकी वजह से नींद आई। आज तो मैंने दही भी नहीं खाया, क्योंकि पास्ता बनाए थे सानू ने। क्या पास्ता बने थे, वो बहुत टेस्टी पास्ता थे, मज़ा आ गया पास्ता खा के। कितने दिनों बाद हमने पास्ता खाया, क्योंकि पास्ता बनाते हैं नाश्ते में, और हमेशा नाश्ता हमने करना छोड़ रखा है। तो आज सानू का मन था पास्ता बनाओ, मैंने कहा चल बना, मज़ा आ गया। तेरी तारीफ़ कर रही हूँ कि तेरे पास्ता बहुत अच्छे थे, तो मज़ा आ गया पास्ता खा के अब नींद लेके उठी हूँ, पर पास्ता बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो गया है मेरे को भूखता लग गया है। हाँ मतलब वो पास्ता है ना पच गया। हमेशा रोटी खाते हैं ना, वो रोटी पेट भरा हुआ रखती है। आज है ना पास्ता पच गया। मैं नींद से उठते मुझे लग रहा है मुझे भूख लगी है क्या, कि मेरे को वहम हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे वहम हो रहा है, मुझे भूख तो नहीं लगती। मैं तो सीधा 6 बजे 5:30 बजे खाना ही खाती हूँ, पर अब मुझे भूख लगी है। मैं सोचूं कि मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाऊँ या दूध वाली चाय बनाऊँ, या तो सोचूं दूध वाली चाय बना लेती हूँ, एक टोस्ट खा लेती हूँ, क्योंकि भूख लगी। डिनर तक तो मेरे से इंतजार ही नहीं होगा। खरबूजा पड़ा है, हर्षु को बोल खा ले। और हर्षु का जो मुंबई से सामान आया था उसमें ये बास्केट आई है, तो मैं सोच रही हूँ मेरी ड्रेसिंग की 2 कैबिनेट है ना, उसमें ना छोटे छोटे परफ्यूम, छोटी छोटी चीज़ें पड़ी है। पीछे वाली कोई चीज़ लेते हैं ना, तो उसको सारी चीज़ को हटाना पड़ता है, नीचे निकालना पड़ता है, फिर वो चीज़ लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसमें जमा दूँ। तो कोई भी चीज़ चाहिए ना, बास्केट निकालो, उसमें से वो चीज़ निकालो और बास्केट एज इट इज़ अंदर डाल दो। तो 2 बास्केट है ये। जब हर्षु मुंबई शिफ्ट हुआ था ना, तो मैंने ये 2 बास्केट हर्षु को लेके दी थी, क्यों, ताकि अपनी वार्डरोब में ना छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना बच्चों की, वो ऐसे अलमारी में फेंकने से अच्छा है ऐसे बास्केट में लगा दे।
तो वो वापस ले आया। एक बास्केट तो उसने अपने अलमारी में रख ली, उसमें छोटी मोटी चीज़ें डालने के लिए। 2 मुझे दे दी कि मम्मी आपके काम आ जाएगी, आप ले लो। तो आज ड्रेसिंग में ये भी लगाऊंगी। और नया जी ने मुझे जो मेड़ता रोड में हार ला के दिया था ना, उसको भी मैं सोच रही हूँ ज्वेलरी बॉक्स में लगा दूँ। और फिर बस चलते हैं, पहले चाय बनाते हैं। आज तो मैं सोच रही हूँ अदरक मसाले वाली चाय पी लेती हूँ। भूख लगी है मुझे ज़बरदस्त वाली, अंदर पेट खाली खाली लग रहा है ना कराऊँ तो जी यहाँ पे मैंने ना घी छान लिया है, अभी भी इसमें है, थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। तो मैं इसी ये जो है ना घी का माल मसाला ये फेंकूंगी नहीं, क्योंकि इसमें ना खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है चावल मूंगी की। तो मैंने सोने से पहले ना थोड़े से चावल, थोड़ी सी मूंग की दाल भिगो दी थी। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो है ना ये इसके अंदर डालूंगी, इसमें नमक डालूंगी और इसको उबालूंगी, मतलब चावल मूंगी की खिचड़ी बनाऊंगी। वैसे चावल मूंगी की खिचड़ी हम बनाते हैं ये कुकर में, पर मैं कुकर में नहीं बनाऊंगी, मैं ऐसे हांडी में बनाऊंगी। और ये जो दही का सका है, हाँ दही जमा के तो मक्खन बनाती हूँ। ये खिचड़ी बहुत टेस्टी लगती है, मज़ा आ जाता है खाने में। कुछ बोलने वाली थी, चुप हो गई। गेस्ट एक्सपीरियंस देती है कितनी गोरी गोरी हूँ मैं। हाँ सानू गोरी है, मैं काली हो गई। नहीं मम्मी अब काले नहीं हूँ। मैं काली हो गई धूप में वॉक कर करके। चल मैं चाय बना काले नहीं हूँ, स्वर्ग से उतनी कोकिल कंठी अप्सरा हो। ओ कोकिल कंठी अप्सरा, ले ये कोकिल कंठी अप्सरा को दे दे, वो खरबूजा दे दे। सानू इतनी नौटंकी बात है, ये जो खरबूजा है वो काटा मैंने अर्शु के लिए है, पर बोले आप बोलना मत, मैं ऐसे जताऊंगी जैसे खरबूजा मेरा है, पर मैं उसको दे रही हूँ। नौटंकी नौटंकी अच्छा गंदा है वो दे दिया उसके मुंह में झपड़ तो दूं मैं। बोल रही है ना कि मेरा है मेरा है, फिर कुछ नहीं रिएक्ट नहीं करता। ये क्या बोला मैंने कहा, फिर अलार्म बोल गई क्या वो उस टाइम जो तूफान आया था जब अलार्म क्या बोला, एक सेकंड ये बोला था, तूफान आया था जब अलार्म कैसे बोल रही टोंग टोंग टोंग। नो वापस क्या बोला? बर्तन बजाए लड़ाई मत कर। अपनी तो हो ही रही है। आज सुबह हो गई थी मेरे मम्मी की लड़ाई। मैं जब से मलाई निकालने लगी हूँ ना गाइस, मैंने बाहर से घी मंगवाना बंद कर दिया। मम्मी मेरी बात सुनो, इसमें अब ये मत डाल देना, इसमें ऑलरेडी बहुत घी है। डालूंगी, सब्जी बनाऊंगी इससे, तो मतलब घी का इतना आराम हो गया। हालांकि बचता नहीं है, घी निकालते हैं खत्म हो जाता है, फिर नया बनाते हैं, घी निकालते हैं खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा मैं इकट्ठा कर सकती हूँ, इकट्ठा नहीं कर पा रही, अभी घी कम आता है। सानू मत लेना पंगी उससे, सारा दिन उसको छेड़ती रहती है। और बर्तन धोए थे दोपहर में, वो पड़े, उनको रखूंगी जगह पे। मिश्री डाल रही हूँ, पतिदेव भगवान को जो भोग लगाते हैं ना मिश्री का, फिर वो रोज रोज हम खाते नहीं है, फिर इस डब्बे में डाल के रख देता है। मैं इससे चाय बना लेती हूँ। पत्ती खत्म हो गई। छू छू आवाज आई, पता नहीं कहाँ से। और ये देखो जो मूंग दाल और मैंने ना सब इसमें डाल दिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी और नमक हल्दी डाल के इसको खुले बर्तन में पकाऊंगी धीमी धीमी आंच पे। और डिनर में मैं बनाऊंगी प्याज की सब्जी, तो थोड़ी सी प्याज की सब्जी मिक्स करके ये मेरा डिनर हो जाएगा। हालांकि खिचड़ी थोड़ी ज़्यादा बनेगी, पर थोड़ी सी मैं सानू को दे दूँगी, थोड़ी सी मैं खा लूँगी। और जो बर्तन मैंने धोए थे इनको रख देते हैं फटाफट जगह पे। और लहसुन छीलूँगी थोड़ा सा, एक सुबह के लिए और शाम के लिए। और
खाने के लिए कुछ निकाल लूँ। सच में उससे ऐसा पास्ता बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो गया यार, इतनी जल्दी। मुझे इस टाइम ऐसे भूख लगती नहीं है नॉर्मली, पर आज लग गई। देखो इस बार टोस्ट के पैकेट में ना टोस्ट का कचरा ही कचरा निकला, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए टोस्ट। साबुत तो बहुत कम थे, सब छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो आज मैं सोच रही हूँ ये एक टुकड़ा खाऊं या 2 टुकड़े खा लूँगा ना, भूख लगी है तो खा ही लेती हूँ। वो कहते हैं ना टुकड़ों में जी रही हूँ मैं, तो वही टुकड़े हैं। अभी रितु जी देखेंगे ना, रितु जी चिल्लाएंगे नीतू तू खाती नहीं है, तू खाती हूँ रितु जी, खाती हूँ मैं, वक्त वक्त पे खाती हूँ, सारा दिन नहीं चरती, लेकिन आज भूख लगी है इसलिए और खा रही हूँ। वैसे मैं इस टाइम थोड़े से ब्लैक कॉफ़ी और थोड़े से पिस्ता ले लेती हूँ, 5 या 6 बस, इतने से खाती हूँ, भूखी नहीं मरती। अब भूख लगी तो देख लो, खा रही हूँ ना, खा रही हूँ। रितु जी बड़ा चिढ़ता है, तू पतली हो निकली क्या करेगी, वीकनेस आ जाएगी, ये आ जाएगी, स्किन डल हो जाएगी। देख लो मेरी स्किन डल नहीं हुई है, देख लो। नाक का लॉन्ग पहना हुआ नहीं है क्योंकि फेस पैक लगाया था, अभी पहनूंगी उसको। चाय मेरी बन चुकी है। तो जी चाय पी ली है और बास्केट ले आई हूँ, कपड़ा लिया है, साफ करूँगी। ये देखो एक सीड्स की बोतल भर के मैंने यहाँ पे रखी है ताकि मेरे पति यहाँ से खा ले, मतलब उनको भी आजकल पसंद आती है। अगर ख़त्म हो जाता है ना तो मैं भूल जाऊँ ना, तो वो मुझे भूलने नहीं देते। सीड्स बूंदे, सीड्स बूंदे, सीड्स बूंदे। और देखो ये है हालत। अब पीछे का जो भी चीज़ मुझे लेनी पड़ती है ना, तो ये सारी चीज़ें मुझे हटानी पड़ती है। ऐसे ऐसे निकालो, फिर पीछे की चीज़ लो। अब क्या होगा, बास्केट निकालो, यहाँ रखो, सामान निकालो, ऐसे कैसे बास्केट वापस रख दो, तो ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ एक ये और एक ये, इनको यहाँ पे मैं ये दोनों बास्केट रखूँगी। तो पहले सारा सामान निकालूंगी, क्लीन करूँगी, क्योंकि ये तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन गंदा देख लो आप। देखो भाई साहब, अभी जो मिट्टी आई है ना इसको भी साफ कर ही दूंगी। देखो ओए होए कितना गंदा है यार, सही में। तो सबसे पहले बाल बांध लेते हैं, क्योंकि कितना भी ऐसे चलो बाल पसीना आते आता है। चलिए जी, ये मैंने किया तो है, पर मुझे लगता नहीं मेरे पति को ये पसंद आएगा। पर यूँ है कि जैसे पीछे का सामान निकालने के लिए सामान निकालना पड़ता था, अब सीधी बास्केट निकालो। देखो अभी जैसे मान लो पीछे का कोई परफ्यूम चाहिए, तो अब ये बास्केट निकालो, यहाँ से सामान ले और आप ऐसे कैसे बास्केट रख दो। अगर पति को पसंद आई तो ठीक है, नहीं पसंद आई तो मैं वापस पहले जैसा ही कर दूंगी। तो कर दिया, इसको सेट करते हैं बंद। क्या है ना, ड्रेसिंग अकेले यूज़ करूँ ना जब, तो मैं मेरे हिसाब से सेट कर सकती हूँ, पर ड्रेसिंग मेरे पति भी यूज़ करते हैं। उनको नहीं पसंद आई तो वो हटवा देंगे, कहीं हटा दे। नहीं, मेरे को अच्छी सही नहीं लगी, उनको कम ही चीज़ें सही लगती हैं। और नाक का लॉन्ग पहन लेते हैं। हट जा गुस्से भाई, एक बार खोल दो ना नाक का लॉन्ग, वापस पहनते बड़ा जोर आता है। हाँ ठीक है, चलिए जी, कांदे की सब्जी बनाएंगे हम, कांदे की सब्जी। मतलब ये क्या है? ये भी ट्रायंगल वाले, ये खिंचे हुआ पड़ी है, सारे खिंचे हुआ पड़ी है इसमें सब्जियाँ। तो कांदे काट रही हूँ, कांदिया की सब्जी बनाएंगे, इससे लंबी लंबी अच्छी लगती है यार। आप लोग मुझे बताना किस किस को ना प्याज की सब्जी पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। चूर के रोटी टेसूड़े भाओगे ना तो पसंद नहीं आएगी। टेसूड़े तो
क्या मम्मी को करते हैं तो- ये, हमको रुला देते हैं ये अच्छे, मम्मी हर्षू एक कुछ बोलते हैं और हम पूरे दिन सिर्फ वही बोलते हैं। ये हमें अच्छे बहुत लगते हैं पर ये हमें रुला देते हैं गाइस। और कचरा हुआ ना, मैं तेरी हड्डियां पता है देखो कैसे बोलते हैं आपकी रीतू सिंह चौहान, ये इतनी खुश समझे ऐसी बात करती है बच्चों से। अगर कचरा हुआ तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। कचरा आप इसमें डाल दो, थोड़ा सोचो तो सही। भाई मैं ये कचरा इसमें डालने की बजाय मैं डाल दिया आपने। प्याज के अंदर ही कचरा डाल रही हूँ। सन तू भाग जा यहाँ से, तू मेरे को पागल कर देती है, जाग जा यहाँ से। मैं इसको पागल कर देती हूँ, मेरे प्यार में पागल। जिसमें प्याज है उसी में मैं कचरा डाल रही हूँ, जबकि कचरे के मैंने ये रखा हुआ है। हाँ तो सानू को खींचा, तेरी सास की जय बोलूं। मम्मी देखो भूल मत जाओ कि आप ब्लॉग बना रहे हो। मैं तो सास की जय ही तो बोला, कुछ बुरा थोड़ी बोला मेरी गाइस। लाल सास ने क्या बिगाड़ा है वो अभी पता मेरे पैर पे ड्रोन मारी तुम्हें। माफ कर दो मुझे। तो आप लोग बताना किस किस को कांदे की सब्जी पसंद है या कि प्याज की सब्जी पसंद है। क्या मस्त लगती है यार देसी खाना, प्याज की सब्जी झोल वाली, चूर के रोटी और 1 गिलास छाछ। ओए होए जन्नत स्वर्ग है ना। बैठी हूँ ना मम्मी, मैं बैठी। हाँ तू बैडी है, बैडी। पता नहीं क्या ही जेंजी वर्ड आते हैं इनके। मम्मी हाँ करेंगे अपन अपने ब्लॉग के लिए, अपन 2 मिनट तो चल रहा है। क्या चीज? मैं आपको कुछ जल्दी स्लैंग्स दूंगी लिख हाँ के, ठीक है, फिर आप पढ़ के और उनको अपने जैसे भी आप बोलते हो वैसे बोलना। ठीक है, ओके ओके। ओहो शर्मा गई क्या, फोन काट दी मम्मी, आ गई क्या? आंखों में पानी आना शुरू हो गया गाइस, आंखें जलनी शुरू हो गई है। ओहो शर्म। और यहाँ पे देखो हमारी खिचड़ी लगभग पक गई है, बस थोड़ा सा ही पानी सूख जाएगा ना तो मेरा तो डिनर हो गया तैयार। इसमें बढ़िया सी प्याज की सब्जी डाल के मस्त खाऊंगी। एक बार साइलेंट करना इसको। चलिए जी, खाना बन गया, खिचड़ी बन गई और यहाँ पे सब्जी भी बन गई है। तो मैं सब्जी और खिचड़ी मिक्स करके खाऊंगी एकदम मस्त। तू खाएगा? रखूं? कटोरी चम्मच में है जा। तो बस अब हम एंजॉय करते हैं देसी खाना एकदम। हर तो चम्मच में ले आना। ये है मेरा आज का डिनर। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। आप भी बनाओ खाओ